हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं फ्रिज के बारे में। फ्रिज आप सभी लोगों के यहाँ पर है, लेकिन आप फ्रिज के अंदर के जो स्पेयर पार्ट हैं उसके बारे में आई थिंक आप नहीं जानते होंगे कि इसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट होते हैं और वो क्या काम करते हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि इस फ्रिज में, ये सिंगल डोर फ्रिज है, डबल डोर भी फ्रिज आते हैं, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म होता है ना वो सारा सेम ही होता है, चाहे वन डोर हो चाहे टू डोर हो, सब सेम होता है। तो सबसे पहले हम दरवाज़ा खोलेंगे, इसका डोर खोलेंगे। ये हमने डोर खोल दिया और सबसे पहले हमें नज़र आता है क्या, ये रबड़। तो इस रबड़ का सबसे मेन काम क्या होता है, इस रबड़ का काम होता है फ्रिज के अंदर की जो एयर है ना, जैसे ये बंद है तो इसके अंदर जो भी कूलिंग है वो 1% भी लीकेज ना हो, उस कूलिंग को ये अंदर ही बना के रखे, बाहर बिल्कुल भी लीकेज ना हो, इसलिए ये रबड़ काम आती है। तो ये डोर रबड़ कहलाती है, ये जो आप देख रहे हो ना ये डोर रबड़ कहलाती है। अगर ये नहीं होगी तो आपका जो फ्रिज है वो कूलिंग करेगा ही नहीं। तो ये रबड़ का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसकी एयर को रोकने के लिए ये रबड़ लगाई जाती है। अब बात करते हैं, सेकेंड पार्ट आता है ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है थर्मोस्टेट। इसका काम क्या होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ना, ये है फ्रीजर। सभी को पता होगा, आई नो, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप लोगों को पता नहीं होगा। तो ये जो चैम्बर है इसको कंट्रोल करने के लिए ये होता है, यह है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या है, जैसे कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसमें सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि ये विंटर, ये मानसून और ये समर, और ये सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो देखिए, ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही है तो इसमें क्या है, कोल्डेस्ट, तो आप इधर रखोगे इसको इस तरह से घुमा दोगे, जब भी आपको ये अच्छी कूलिंग दे पाएगा। लेकिन ठंड पड़ रही है तो उसके लिए क्या करोगे कि आप इसको रखोगे विंटर पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप सेट कर दोगे तो ये जो वेपोरेटर है ना, ये उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से आप इसको सेट करोगे। कम पर सेट करोगे तो ये कम ठंडा होगा, ज़्यादा पर सेट करोगे तो ये ज़्यादा ठंडा होगा। अगर आप सर्दी में इसको फुल करके रखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बर्फ जम जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इसमें कुछ रख ही नहीं पाओगे और पूरा ये बर्फ से भर जाएगा। इसलिए ये थर्मोस्टेट दिया होता है कि एक साधारण टेम्परेचर पे पहुंच के आप इसको कट ऑफ कर रहे हो, ये होता है इसका मतलब। सम टाइम आपने ध्यान नहीं दिया इस स्विच पे और आपने सर्दी में भी इसको ज़्यादा खोल के रखा हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ भर जाए, तो उसलिए आपको चक्कू लेके इसको नहीं कुरेदना है। चक्कू सिंपल है, जब भी इसके अंदर बर्फ जमती है तो आप इसको पुश कर दीजिए, ये बीच वाला बटन है ना, इसको कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, इसको दबा दीजिए, जैसे मैंने दबा दिया। जैसे आप इसको दबा दोगे तो जितनी भी बर्फ होगी इसके अंदर वो सारी मेल्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट होके पीछे एक बॉक्स है उसमें पहुंच जाएगा पानी। ये स्विच जो है किसी किसी मॉडल में यहाँ पर लगा होता है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। अलग अलग स्विच जगह बदल जाती है लेकिन काम वही होता है जो इसमें मैंने बताया आपको। ये जो आप देख रहे हो ये लाइट का है, जैसे ये डोर बंद होगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, जैसे ही ये डोर खोलूंगा तो ये लाइट चालू हो जाएगी, जिससे कि बंद चालू पे ऑन ऑफ होता है। ये दोनों ही पार्ट हो गए। अब बात करते हैं फ्रिज का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है ये, इसको कहते हैं इवेपोरेटर। ये प्लेट टाइप इवेपोरेटर होता है। इसकी खास बात ये है कि ये जो छोटा सा सेक्शन आप देख रहे हो ना, इसी छोटे से सेक्शन की वजह से ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा फ्रिज देख रहे हो ना आप, इस सेक्शन की ही वजह से ठंडा होता है। अगर ये इवेपोरेटर हटा दिया जाए ना तो ये डब्बा हो जाएगा आपका फ्रिज और वो किसी काम का नहीं रहेगा, फिर वो कैसी भी कोई भी कूलिंग ही नहीं करेगा 1% भी। तो ये जो इवेपोरेटर होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये प्लेट टाइप इवेपोरेटर इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर ये जो देख रहे हो ना, इसके अंदर ये कॉपर के पाइप लगे हुए हैं जितने भी, और एक गैस इसके अंदर चल रही है जो कि कंप्रेसर चलाता है। कंप्रेसर इसके अंदर भी होता है पीछे, तो इसकी वजह से ही ये पूरा जो फ्रिज है ना आपका, ये ठंडा रहता है। इसी की वजह से आपके फ्रीजर में बर्फ़ जमती है और ये पूरा कूलिंग रहता है। अगर किसी भी वजह से आपके चक्कू जब आप इसमें चलाते हो तो होता क्या है कि इसमें स्क्रैच लग जाता है और गैस जो पाइप है ना वो फट जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो गैस चल रही है वो लीकेज होने लगती है। और लीकेज होने की वजह से होता क्या है कि आपका जो फ्रिज है वो ख़राब हो जाता है, वो सही से कूलिंग नहीं करता। फिर मैकेनिक आता है, इसमें बेल्डिंग करके जाता है, बहुत सारी चीज़ें करके जाता है। जब उसकी गैस का जो लीकेज है वो बंद करके जाता है, फिर दोबारा आप इसको चालू कर सकते हैं। प्लेट टाइप इवेपोरेटर, इसी की वजह से पूरा फ्रिज आपका काम करता है। सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, सभी में ये होता है। अभी जो फ्रीजर देख रहे हो इवेपोरेटर, इसके फ्रीजर के नीचे एक तार देख रहे हो आप, ये रहा तार। ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, वो अटैच्ड है इससे, ये थर्मोस्टेट है, इसका तार इधर है। तो तार है ये सेंस करने के लिए है कि इसका टेम्परेचर क्या चल रहा है। जैसे ये सेंस कर लेता है तो इसके पास में मैसेज आता है और ये कट ऑफ कर देता है, ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ नहीं होगा
तो फिर होगा क्या कि इसके अंदर बर्फ़ जम, तो ये चलता रहेगा और इसमें बर्फ़ जम जाएगी बहुत सारी। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ और ऑन इसकी वजह से होता रहता है, क्योंकि ये नीचे लगा हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है सेंस करता रहता है, जिसकी वजह से ये जो थर्मोस्टेट है काम करता रहता है। अब हम आ जाते हैं फ्रिज के पीछे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये है कंडेंसर। ये क्या है? कंडेंसर। इसमें भी गैस रिसाव होती है, लेकिन ये हीटिंग वाला पार्ट है फ्रिज के। जैसे कि एसी होता है ना, एसी में आउटडोर यूनिट जो बाहर होता है उसमें भी यही चीज होती है, कंडेंसर। उसमें भी हीट होता है और इधर भी ये हीट होता है। तो इसमें हीट वाला पार्ट है, और जो अंदर दिखाया मैंने इवेपोरेटर, वो कूलिंग वाला पार्ट होता है। ऐसे ही एसी में होता है। अब बात करते हैं इसकी। ये जो आप देख रहे हैं ना, आपने कभी सोचा है कि ये जो बॉक्स है वो डायरेक्टली इस कंप्रेसर के ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? मैं बता देता हूं आपको। ये रहा कंप्रेसर आपके फ्रिज का। जब ये चलता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है कि इसको ठंडक चाहिए होती है। तो क्या होता है, जो भी आपका इवेपोरेटर है ना, उसका पानी देखिए कहाँ आ रहा है, उसमें जो भी बर्फ जमेगी ना, उसके बाद में इस पाइप के जरिए के थ्रू होके इस पाइप से निकल के इस पे आ जाएगी। अब इससे फायदा क्या है कि ठंडा पानी यहाँ आया और कंप्रेसर लगा इसके नीचे। तो ये जो ठंडा पानी है ना, ये कंप्रेसर को क्या करेगा? ठंडा करेगा। जानबूझ के कंप्रेसर के ऊपर दिया जाता है, जिससे कि कंप्रेसर जब चलता रहता है तो गर्म हो जाता है और इसके जरिए वो ठंडा हो सके। बात करते हैं इस कंप्रेसर के बारे में। ये देख, जब भी आपको गैस देखनी हो तो कंप्रेसर देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी हुई है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। तो ये रहा कंप्रेसर, जो भी आप देख पा रहे हो, ये सारा कंप्रेसर का मैकेनिज्म है। ये जो कंप्रेसर है, यही गैस को पूरे फ्रिज में, इसमें से लेके और जो अंदर इवेपोरेटर लगा हुआ है वहां तक ये सर्कुलेट करता है। यही कंप्रेसर एसी में होता है, लेकिन उसमें बड़े साइज में होता है क्योंकि उसको बड़ा कमरा ठंडा करना है। इसमें छोटे साइज में है क्योंकि ये छोटा सा सेक्शन ठंडा करना है। बस इतना फर्क होता है, बाकी मैकेनिज्म सारा सेम होता है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।